दी नन मूवी बहुत ही ड्रॉनी मूवी है। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो इस फिल्म को अकेले देखने का रिस्क कभी ना लें। ये मूवी इन लोगों को भी डराने में कामयाब हुई है जो किसी भूत वगैरह से नहीं डरते। तो आम आदमी कैसे ना डरता। अगर आप मजबूत दिल के मालिक हैं तो चले आपको इस मूवी की कहानी सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत 1952 में रोमानिया को दिखाते हुए होती है, जहां दो नन्स एक कैबिन की तरफ जा रही होती हैं। इनके दोनों तरफ में बहुत सारे क्रॉस लगे होते हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि ये क्रॉस किसी शैतान को रोकने के लिए लगाए गए हैं। वहाँ इंट्रेंस पर लातीनी ज़बान में लिखा होता है कि खुदा का साथ यहीं तक। वहाँ से इन दोनों नन्स में से एक नन हाथ में एक चाबी लिए उस डोर के अंदर जाती है और जाते वक्त वो दूसरी नन को कहती है कि खुदा पर भरोसा रखो। इनके जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। इस कमरे में गई नन कुछ देर बाद खून में लथपथ बाहर आती है और बाहर खड़ी नन को वो चाबी देकर कहती है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है और उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि उसे इस दुनिया में आने के लिए एक लाइफ चाहिए। और इतने में ही एक मिस्टीरियस पावर उसे खींचकर अंदर ले जाती है और बाहर खड़ी हुई नन जो काफ़ी डरी हुई भी होती है वो चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो नन ऐसा फील कर रही थी कि जैसे अब उसका बचना भी मुश्किल है और वो खुदा से माफ़ी मांग कर सुसाइड कर लेती है। उसके साथ ही वहाँ एक भूत नजर आता है जो बिल्कुल इस नन जैसी ही थी। अगली सुबह एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची है। वो यहाँ चर्च में नन्स को खाने पीने का सामान देने के लिए आता था। वो यहाँ आता है तो उसे नन की लटकी हुई डेड बॉडी मिलती है जिसने सुसाइड किया था। उसे अब कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम वेटिकन सिटी को देखते हैं जहाँ फादर बर्ग नजर आता है जो कि दूसरे फादर से कुछ डिस्कस कर रहा था। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड की है, इसलिए इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें वहाँ जाना होगा। इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ सिस्टर एरिन को भी सिलेक्ट किया जाता है। सिस्टर एरिन ने अभी तक सिस्टर होने की ओथ नहीं ली थी। फादर बर्ग और सिस्टर एरिन अगले दिन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो इस फूड सप्लायर फ्रेंची से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि गांव के लोग तो नन्स हाउस में जाने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी 3 महीनों में एक दफ़ा ही जाता है और राशन पहुंचाकर वहां से वापस आ जाता है। पहले तो फ्रेंची इन लोगों के साथ वहां जाने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर फादर के इंसिस्ट करने पर वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। फ्रेंची इन लोगों को नन्स के उस आइस रूम में लेकर जाता है जहां उसने नन की डेड बॉडी को रखा था। फ्रेंची नन की डेड बॉडी को सिटिंग पोजीशन में देखकर घबरा जाता है और वो फादर बर्ग को बताता है कि मैंने नन की डेड बॉडी लटाकर यहाँ रखी थी, इस पोजीशन में तो नहीं रखी थी जो हमें अब नजर आ रही है। फादर को इस डेड बॉडी के हाथ में वो चाबी मिलती है और वो इस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। जैसे ही वो इस चाबी को अपने पास रखते हैं, पास ही दरवाजे पर कोई आवाज करता है। फ्रेंची उन्हें बताता है कि ये वही डोर है, यहाँ से नन्स अपनी सप्लायर लेकर जाती हैं ताकि उन्हें घर से बाहर एक कदम भी ना रखना पड़े। फादर इस नन की लास्ट रिचुअल्स पूरी तरह अदा करके दफना देते हैं। इसी दौरान पास ही एक दूसरी कब्र पर लड़की घंटी बजने लगती है। दोस्तों, इस घंटी के लगाने का मकसद ये होता है कि अगर किसी इंसान को मुर्दा समझकर दफना दिया जाए तो अगर दफनाने के बाद वो होश में आ जाए तो वो घंटी बजा के बता सकता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। फ्रेंची इनको नन हाउस के मेन गेट पर लेकर जाता है जहाँ उसे इस नन की डेड बॉडी मिलती है। इसी दौरान फादर को विंडो में एक नन नजर आती है। वो जब फादर आगे कदम बढ़ाते हैं तो वो तीनों एक चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस नन का ब्लड अभी तक फ्रेश है, हालांकि इस वाकया के हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। उसके बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं। वहां उन्हें एक नन मिलती है। इस नन का पूरा चेहरा कवर था, लेकिन उसकी आवाज काफी भयानक थी। वो नन फादर और सिस्टर दोनों को वहां से जाने का कहती है, जिसके जवाब में फादर उसे बताते हैं कि अगर वो यहाँ से चले गए तो वेटिकन चर्च वाले मेरी जगह किसी न किसी और को यहाँ भेज देंगे। तो नन उन्हें पास ही एक घर में रुकने का कहती है क्योंकि अब शाम हो गई है जो उनकी प्रेयर का टाइम है और सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, इसलिए वो उन्हें कल आने का कहती है। तब फादर फ्रेंची को वापस जाने का कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि वो कुछ दिन बाद यहाँ जरूर आए। जब तक वो वापस आएगा ये दोनों भी अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेंगे। फ्रेंची को वापस जाते हुए बाहर एक नन का साया नजर आता है। तभी एक क्रीपी नन उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह से इस नन से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फादर और सिस्टर किसी बात पर डिस्कशन करते दिखाई देते हैं। सिस्टर एरिन फादर को बताती है कि उसे बचपन में अजीब और गरीब किस्म के विजन्स नजर आया करते थे, लेकिन हर विजन के बाद उनके जहन में एक ही बात आया करती थी कि मदर मैरी उसे रास्ता दिखाएंगी और बचपन में वेटिकन ने उनकी हेल्प की थी, इसलिए उसे यहाँ भेजा गया। फादर भी उसे अपने 20 साल पुराने एक वाकया के बारे में बताते हैं और वो इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था। वो बताते हैं कि वो एक बच्चे का एग्जॉर्सम कर रहे थे। एग्जॉर्सम के दौरान वो बच्चा काफी इंजर्ड हो गया था, लेकिन अफसोस की बात कि कुछ दिन बाद उस बच्चे की मौत हो गई। उसकी मौत से फादर को काफी दुख हुआ था और फादर उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगे। अगली रात एक ट्रांजिस्टर खुद ब खुद बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर फादर जाग जाते हैं और जब वो उठकर देखती हैं तो उन्हें एक छोटे बच्चे का साया नजर आता है
ये इतनी ही एज का बच्चा था जितनी उम्र के बच्चे का उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था। इस बच्चे का पीछा करते करते वो नन्स हाउस से बाहर आ जाते हैं। वहां जाकर जब वो उस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा वही है जिसका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था, लेकिन अब वो शैतान बन चुका है। उसी वक्त उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर पर अटैक कर देता है। फादर काफी घबरा जाते हैं और पीछे पड़े हुए एक खाली कोफन में गिर जाते हैं जिसका डोर अपने आप बंद हो जाता है और वो जिंदा ही इसमें दफन हो जाते हैं। वो कब्र के अंदर से लगी घंटी को बार बार बजाते हैं। दूसरी तरफ हवा के झोंके की वजह से सिस्टर की आंख खुल जाती है। सिस्टर को हल्की हल्की प्रेयर की आवाज भी सुनाई देती है। सिस्टर एरिन इन आवाजों को सुनकर आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि एक नन उनका पीछा कर रही है। सिस्टर चर्च के उस हिस्से में पहुंच जाती है जिधर से वो आवाजें आ रही थी। वो देखती है कि काफी सारी नन्स वहां मौजूद हैं जो इस वक्त प्रेयर्स कर रही हैं। उन्हें एक साया भी नजर आता है जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए उनके पीछे लगे हुए शीशे में उतर आता है और वो डीमन नन सिस्टर पर अटैक कर देती है जिससे फौरन वो शीशा टूट जाता है। सिस्टर एरिन वहां से भागकर बाहर कब्रिस्तान में आ जाती है जहां उन्हें फादर बर्ग के चिल्लाने और उस घंटी की आवाज सुनाई देती है और एक एक करके सारी कब्रों की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सिस्टर अपने विजन से ये पता लगा लेती है कि फादर किस कब्र में दफन है। जब सिस्टर फादर को बाहर निकालने के लिए कब्र खोद रही होती है तो कब्र के अंदर एक भूत फादर पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि भूत फादर की जान लेता, ठीक वक्त पर सिस्टर फादर को बाहर निकाल लेती है। उसी कब्र में फादर को कुछ किताबें मिलती हैं जिन्हें वो ले लेते हैं। अगली सुबह वो दोनों नन्स हाउस में जाते हैं। फादर बर्ग मदर सुपीरियर को काफी आवाजें लगाते हैं मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता और आगे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। फादर सिस्टर को वही चाबी देते हैं जो उन्होंने मरी हुई नन से ली थी। फादर अंदर जाने से पहले उसे बताते हैं कि उन्हें पता लगाना है कि ये चाबी आखिर कहाँ की है। सिस्टर एरिन जब नन हाउस में जाती है तो उन्हें वहां एक नन नजर आती है। वो उन्हें काफी आवाजें लगाती है लेकिन वो नन उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उसका पीछा करते हुए सिस्टर एक चर्च में चली जाती हैं जहां क्रॉस के आगे एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर एरिन इस नन को बुलाती हैं। उससे पहले कि उनकी प्रेयर डिस्टर्ब हो, एक और नन आकर सिस्टर को वहां से ले जाती है। वो नन सिस्टर एरिन को बताती है कि इस चर्च में वो काफी अरसे से प्रेयर कर रही है और हर नन की शिफ्ट होती है। हर कोई अपनी शिफ्ट में ही आकर प्रेयर करता है और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। फ्रेंची एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं उसे पता चलता है कि इस गांव के एक आदमी की 12 साल बच्ची ने सुसाइड कर ली है। बार का मालिक उसे बताता है कि इस वाकया और इस तरह की और वाकयात के पीछे उस भूतिया मनहूस नन हाउस का ही हाथ है। फ्रेंची समझ जाता है कि फादर और सिस्टर की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो बाहर से बंदूक लेकर चल पड़ता है। उसके बाद फादर बर्ग इन किताबों को पढ़े होते हैं जो उन्हें कब्र से मिली होती हैं और फिर अचानक से वो मेन डोर बंद हो जाता है जिसके अंदर सिस्टर एरिन गई हुई थी। सिस्टर एरिन दूसरी नन को बताती हैं कि कल रात को ही उन्होंने एक नन को देखा था और ये नन जहन्नम से आई है। शायद इसी वजह से नन ने खुदकुशी की थी। इतने में ही एक तीसरी नन वहां आकर उन्हें ये डिस्कशन करने से रोक देती है और साथ ही वो सिस्टर एरिन को वहां से जाने का कहती है। दूसरी सिस्टर उसे बताती है कि अब रात हो गई है और सारे दरवाजे भी बंद हो गए हैं। आज रात सिस्टर एरिन यहाँ पर ही गुजारेंगी। फादर बर्ग इस नन हाउस का मैप देख रहे होते हैं और वो मैप देखते देखते उसी बड़े हॉल वाले बड़े से हॉल की तरफ चले जाते हैं। उसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। फादर मदर के पास पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टीरियस जरूर चल रहा है और साथ साथ वो उस चाबी का भी जिक्र करते हैं। लेकिन मदर सुपीरियर उन्हें बताती हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। सिस्टर एरिन को फिर से वही विजन नजर आता है कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी, लेकिन इस बार के विजन में उन्हें भूतिया डीमन नन भी नजर आती है। इतनी देर में सिस्टर की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उनके रूम में एक नन है। सिस्टर नन के पास जाने लगती है। तब उन्हें फिर से नन की सुसाइड वाला विजन नजर आता है। इसी दौरान उनका रूम का डोर खुलता है और वो बाहर आ जाती है और चलते चलते वो उस डोर तक पहुंच जाती है जहाँ फेनेटिक दियो लिखा हुआ था। इतनी देर में वो दरवाजा भी खुल जाता है और वहाँ डीमन नन नजर आती है। डीमन नन उन्हें डराते डराते हमलावर होती है, लेकिन वो किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और रास्ते में दूसरी सिस्टर उन्हें पकड़कर बचा लेती है। सिस्टर एरिन जब वापस नन हाउस में आती है तब वो एक नन को प्रेयर करते देखती है। उसके पास ही एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। सिस्टर एरिन जब डेड बॉडी को देखने के लिए कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि ये डेड बॉडी तो उस नन की ही थी जो अभी तक उनके साथ बात कर रही थी। फिर आगे हम देखते हैं कि फादर बर्ग के सामने भूत फिर उस बच्चे के रूप में सामने आता है जिसका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था। वो गोश्त फादर पर अटैक कर देता है। फादर वहां से अपनी जान बचाकर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वो गोश्त असल में गोश्त नन ही है। साथ ही में हम देखते हैं कि बहुत सारी नन्स चर्च में आती हैं जो बहुत डरी हुई हैं। उनमें से एक नन सिस्टर एरिन को कहती है कि वो भी उनके साथ मिलकर प्रेयर करे और अपनी नजर सिर्फ मदर मैरी पर रखे। तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है। साथ ही शैतान सारी नन पर अटैक करके उनकी प्रेयर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टर एरिन अपनी प्रेयर को जारी रखती हैं।
फादर फिर से भागकर आइस हाउस में आते हैं। वहाँ भी भूतिया नन उन पर अटैक कर देती है, लेकिन अचानक फ्रेंची वहाँ आकर उनकी जान बचा लेता है। प्रेयर के दौरान शैतान सिस्टर एरिन पर भी अटैक कर देता है और जादू से उनकी बॉडी पर एक स्टार बना देता है। तभी वहाँ फादर और फ्रेंची भी आ जाते हैं। सिस्टर उन्हें बताती है कि बाकी नन्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही थी, लेकिन जब वो देखते हैं तो वहाँ कोई भी नन नहीं थी, सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सिस्टर एरिन जब डेड बॉडी से कपड़ा हटाती हैं तो वो समझ जाती हैं कि अभी कोई भी नन जिंदा नहीं बच सकी, सबको उस शैतान ने मार डाला है। और यहाँ तक कि अब ये नन हाउस भी पाक नहीं रहा। अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर अटैक कर देती है, लेकिन फादर पाक पानी उस पर फेंक कर उसे जला देते हैं। फ्रेंची उन्हें कहता है कि अब उन्हें यहाँ काफी देर हो चुकी है, बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन सिस्टर एरिन का कहना है कि वो अभी यहाँ से नहीं जाएंगे और साथ में बताती है कि जिस सिस्टर ने सुसाइड की थी असल में वो सुसाइड नहीं थी बल्कि एक कुर्बानी थी, क्योंकि इस भूतिया नन को इस दुनिया में आने के लिए एक जान चाहिए थी जो उसने ले ली। वो कहती है कि हमें वो हाल बंद करने के लिए उस निशानी को ढूंढना होगा जो पाक निशानी है, यानी जीसस का ब्लड। फादर बर्ग पूछते हैं कि वो निशानी उन्हें आखिर मिलेगी कहाँ से, तो सिस्टर बताती हैं कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी उन्हें एक तहखाने में मिली थी और वो वहाँ जाने का रास्ता भी जानती हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें नन होने की ओथ लेनी पड़ेगी और तब ही उन्हें इस मिशन में कामयाबी मिलेगी। और जो विजन उन्हें आते हैं वो खुदा की तरफ से ही आते हैं और अब वो अपनी जिंदगी खुदा के नाम करने जा रही है। इस बात पर फादर मुतमिन हो जाते हैं और सिस्टर फाइनली नन की ओथ ले लेती हैं और एक नन बन जाती हैं। उसके बाद वो तीनों इस बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ मदर मैरी की डमी पड़ी हुई थी। मदर मैरी की डमी एक जानिब पॉइंट कर रही थी। फादर ये देखकर कहते हैं कि ये वही विजन है कि मदर मैरी हमारी हेल्प करेंगी। इस डायरेक्शन में जाकर उन्हें एक डोर मिलता है। सिस्टर एरिन उसे एक चाबी से खोलती हैं। डोर खुलता है तो उन्हें वही पाक निशानी जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून होता है वो मिल जाती है। फादर इस निशानी को सिस्टर के हवाले करते हैं और फिर वो उसी डोर की तरफ चले जाते हैं जहाँ फेनेटिक जो लिखा था। अब तीनों अंदर चले जाते हैं और शैतान डीमन कहाँ से आया था ये पता लगाने के लिए तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। जिस तरफ सिस्टर एरिन जाती हैं उधर भूतिया नन उन पर अटैक कर देती है। सिस्टर एरिन जब वहां से बचकर भाग रही होती है तो आगे उन्हें एक दरवाजा नजर आता है। वो उसके अंदर चली जाती हैं और उन्हें वहां वही निशानी नजर आती है जो शैतान ने जादू से उनके जिस्म पर बनाई थी। लेकिन जब सिस्टर एरिन वहां से भागने की कोशिश करती हैं तब बहुत सारी शैतानी नन्स उनका रास्ता रोक लेती हैं और सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। सिस्टर की चीखों की आवाज सुनकर फ्रेंची इस डोर की तरफ भागता है। इधर बहुत सारी शैतानी नन्स फादर का भी रास्ता रोकती हैं, लेकिन फादर बर्ग आग का क्रॉस बनाकर वहां से भाग जाते हैं। फ्रेंची जब इस डोर के अंदर जाता है तो उसे वहां बहुत सारी शैतानी नन्स नजर आती हैं और इस निशान पर सिस्टर एरिन अजीब पोजीशन में नजर आती हैं क्योंकि शैतान ने उन्हें पोजेस कर लिया था। भूतिया नन सिस्टर एरिन के रूप में उस पर अटैक कर देती है। इसी दौरान फ्रेंची सिस्टर एरिन के गले में लटकी पाक निशानी से खून निकालकर सिस्टर एरिन के मुंह पर लगा देता है। तब वो डीमन नन सिस्टर की बॉडी को छोड़ देती है। उसके बाद वो भूतिया नन खुद से फ्रेंची पर अटैक कर देती है। सिस्टर एरिन जब फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तब भूतिया नन अपनी शैतानी ताकत से उन्हें उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देती है जहां बहुत ज्यादा पानी था। फादर बर्ग पर भी वो शैतान इस बच्चे के रूप में अटैक कर देता है। इस बच्चे के मुंह से फिर से एक सांप निकलता है जो फादर की आंखों को जख्मी कर देता है। सिस्टर जब पानी से बाहर आने लगती हैं तब उन्हें महसूस होता है कि वो पाक निशानी उनके गले से निकलकर पानी में ही गिर गई है और भूतिया नन भी सिस्टर पर अटैक कर देती है और उन्हें पानी में डुबो कर मारने की कोशिश करती है। फादर बर्ग सिस्टर को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन नन उनको भी अपनी शैतानी ताकत से दूर फेंक देती है। सिस्टर एरिन इस पाक निशानी को पानी से पकड़कर अपने मुंह के करीब ले आती है। तभी नन की नजर इस पाक निशानी की तरफ जाती है, लेकिन वो अब खाली थी क्योंकि सिस्टर एरिन ने वो खून अपने मुंह में भर लिया था। जब वो नन सिस्टर एरिन को मारने लगती है तब सिस्टर अपने मुंह में भरा हुआ जीसस का खून नन पर थूक देती है, जिससे नन का वजूद खत्म होने लगता है। खून के कुछ कतरे पानी में भी गिर जाते हैं, जिससे नन और पानी जहन्नम के उस रास्ते से वापस चले जाते हैं। उसके बाद जहन्नम का वो बड़ा रास्ता बंद हो जाता है। अगली सुबह जब वो नन हाउस को छोड़कर वापस जाने लगती है तब सिस्टर एरिन वहां आखिरी प्रेयर करती हैं और फ्रेंची को बताती हैं कि अब यह जगह बिल्कुल पाक हो गई है। अब यहाँ एंड में स्टोरी में एक ट्विस्ट है। हम देखते हैं कि फ्रेंची की गर्दन के पीछे उल्टे क्रॉस का निशान बना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि भूतिया नन ने अपना कुछ कंटेंट फ्रेंची के अंदर डाल दिया है, यानी कि नन अब किसी भी वक्त वापस आ सकती है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।